हेलो स्टूडेंट्स। एल्डिहाइड कीटोन बेंजल्डिहाइड की इस सीरीज में मैं आपको बोर्ड में लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या होता है जब पढ़ा रहा था। इससे पहले मैंने 4 वीडियो में आपको प्रयोगशाला विधि कैसे प्राप्त करोगे महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ पढ़ा चुका हूँ। तो अब आपको जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्या होता है जब, क्या होता है जब, केवल समीकरण दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अब इस वीडियो में आप वे वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनकी रिएक्शन अलग अलग होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, नंबर 1, अमोनिया से अगर आप क्रिया कराएंगे एल्डिहाइड की या एसीटोन की तो अलग अलग होती है। इससे पहले आपने जो भी पढ़ा था ये वे अभिक्रिया पढ़ी थी आपने जिसमें कि एक जैसी अभिक्रिया कर रहे थे एल्डिहाइड भी, एसीटोन भी और बेंजल्डिहाइड भी। अब इसमें देखिए, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया, किसकी, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और लगातार बोर्ड में पूछी जाती है। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किससे पूछी जाती है, अमोनिया से। आपको ये याद रखना है, अमोनिया से जब भी पूछेगा यूरोट्रोपिन बनता है, यूरोट्रोपिन, बस इतना याद रखिए। ये अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। आइए देख लेते हैं किस तरीके से अभिक्रिया होती है। ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। जब इसकी क्रिया अमोनिया से होती है NH3 से तो होता क्या है, यूरोट्रोपिन बनता है। इसका फार्मूला आपको याद रखना है, CH2 का होल 6 और N4 और प्लस साथ के साथ इसमें 6 अणु जल के भी निकलते हैं। तो ये अभिक्रिया होती है, ये कहलाता है यूरोट्रोपिन। इसका हेक्सा मैथिलीन टाइट्राएमीन ये नाम होता है। और अब देखिए यहाँ 4 अणु आए हैं नाइट्रोजन के, तो इसके आगे हम संतुलित करने के लिए 4 लगा देंगे। और कार्बन को भी जब संतुलित करेंगे हम तो इसके आगे 6 आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ कार्बन के 6 अणु आए हैं, इसलिए यहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन के भी जब आप संतुलित करेंगे यहाँ तो 6 लग गया। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जो अमोनिया की लगातार पूछी जाती है। इसी तरीके से अगर आपसे इसी कड़ी में कास्टिक सोडा से भी पूछे, कास्टिक सोडा यानी कि केनिजारो अभिक्रिया होती है, ये कास्टिक सोडे से अगर पूछे, कास्टिक सोडा, इसे आप क्या कहते हैं, NaOH बोलते हैं। इसको हम लिखते हैं NaOH। देखिए इसकी भी क्रिया करा देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से ही, और ये क्रिया जो कहलाती है केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ये मैंने टिप्पणी में भी आपको पढ़ाई थी, केनिजारो अभिक्रिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडे से होती है, तो समझ लेना आपसे केनिजारो अभिक्रिया पूछ ली गई है। तो आइए केनिजारो भी समझा देता हूँ। आप यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड से पूछिए तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला लिखिए और प्लस इसकी क्रिया कराइए NaOH से, ठीक है। तो आपको याद रखना है मैथिल अल्कोहल बनाने की विधि है, ये मैथिल अल्कोहल बनता है इससे, और साथ ही साथ HCOONA यानी कि सोडियम फार्मेट भी बनता है। लेकिन मेन क्या है, मैथिल अल्कोहल। इसको संतुलित जब आप करोगे तो ये देखिए यहाँ कार्बन को संतुलित करने के लिए 2 आ जाएंगे, क्योंकि इधर 2 कार्बन बने हैं, इसलिए ये क्रिया जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और तीसरी अभिक्रिया जो कि आपसे चाहे एल्डिहाइड से पूछे, चाहे एसीटोन से पूछे, चाहे बेंजल्डिहाइड से पूछे, आपको करनी कैसे है, वो पूछता है यूरिया से। इम्पोर्टेंट अभिक्रिया होती है यूरिया से। आपको ये अभिक्रिया करके नहीं दिखानी, बस आपको अगर ये कभी भी आए यूरिया की फॉर्मेल्डिहाइड से आए, चाहे एसीटोन से आए, चाहे बेंजल्डिहाइड से आए, आपको करना क्या होता है, बस आप ऐसे लिखिए वहाँ यूरिया प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से कहा है तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड लिख दीजिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। आपको ये क्रिया करके नहीं दिखानी, बस ऐसे ही लिख देना है। और आपको क्या करना है, क्या बना देना है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड
फॉर्मेल्डिहाइड और पीछे लिख देना है रेजिन। अगर आपसे यही क्रिया यूरिया की एसीटोन से पूछे, बस यहाँ आपको एसीटोन लिख देना है और बनेगा क्या, यूरिया एसीटोन रेजिन। ठीक है ना। तो रेजिन बनता है। इसके साथ अब कुछ अभिक्रिया, ये तो वे अभिक्रिया है जो फॉर्मेल्डिहाइड से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अन्य अभिक्रियाएं आपकी अब चल रही है। ठीक है ना। अन्य अब तक मैंने जो भी क्रिया पढ़ाई थी, ये वे अभिक्रिया पढ़ाई थी जो अभिक्रिया सबके एक ही तत्व से, फॉर्मेल्डिहाइड से करोगे तो उससे भी वही तत्व बनेगा, एसिटाल्डिहाइड से भी वही बनेगा, और इसी तरीके से सबसे वही बनता है। लेकिन ये वे वाली अभिक्रिया जैसे अमोनिया, अमोनिया की क्रिया अगर आप देखो फॉर्मेल्डिहाइड से की है तो क्या बना है, यूरिया बना है। लेकिन अगर अमोनिया की क्रिया आप किसी अन्य तत्व, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ एसीटोन से। अब देखिए, इसको नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। हाँ, अगर अमोनिया की क्रिया, देखिए अमोनिया की क्रिया किससे पूछे, अमोनिया की क्रिया पूछे एसीटोन से, एसीटोन। फॉर्मेल्डिहाइड से तो आपको पता चल गया यूरोट्रोपिन बनता है। लेकिन अगर अमोनिया की क्रिया पूछे एसीटोन से, तब इसको देखिए, आपको करना ये याद होना चाहिए क्या बनता है। ठीक है ना। जब पता रहेगा जब ये तो बता सकते हैं, डाई एसीटोन अमोनिया बनता है। क्या बनता है, डाई एसीटोन अमोनिया। बस ये याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको ज़रा ध्यान से समझना। डाई एसीटोन अमोनिया बनता है, ये नाम याद रखना। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनता है, इससे डाई एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बनता है, वो सॉरी डाई एसीटोन अमोनिया। आइए अब इसको मैं लिख के बताता हूँ कि समीकरण को आपको देनी कैसे है वहाँ। अब आपको जो एसीटोन का फार्मूला लिखना है वो इस तरीके से लिखना है ताकि आपको इस रिएक्शन को करने में कोई परेशानी ना हो। ऐसे लिख देना है CH3 और इसको CH3 ऐसे लिख के और C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखिए, प्लस अमोनिया यहाँ लिखिए। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना कि जब दो 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 एसीटोन के अणु लेते हैं जब भी तो डाई एसीटोन आएगा। देखिए यहाँ डाई एसीटोन, तो एसीटोन का एक अणु और लीजिए, लेकिन इसका लिखने का तरीका देख लीजिए। अगर आपने यही फार्मूला गलत लिख दिया फिर ये अभिक्रिया आपसे होने की नहीं है। तो आपको कैसे लिखना, अब के ऐसे लिखिए, उल्टा करके इसको लिखिए ऐसे, CH3 CH3 CO ऐसे लिख दीजिए, या सीधा करके लिख दीजिए इस फार्मूले को। चलो ऐसे लिख देता हूँ सीधा करके, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। देखिए अभी इसे मैं सीधा करके लिख दूँ ऐसे, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। आइए CO ये कर देते हैं, चलिए CH3 CO CH3 ऐसे लिख दीजिए इसको। अब देखिए बनाना कैसे है। अब इसको बस आप बनाने की समझ लीजिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपकी समझ में आ जाएगी। ये इस तरीके से बनेगा, CH3 C, ये जो NH है ना, NH, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ये तीन एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक ये ऑक्सीजन, जल बाहर हो जाएगा। और बाकी क्या क्या बचा, ये NH2, यहाँ क्या रह गया NH2। इस कार्बन से, इसी कार्बन से एक तरफ तो NH2 जोड़ दीजिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से भी कम हुई है ना, तो इसको भी ऐसे जोड़ दीजिए आप, CH2 एक C डबल बॉन्ड O, यानी कि ये कीटोस ग्रुप, चाहे CO लिख दो, और ये CH3, और ये देखिए यहाँ इस वाले कार्बन पे ये CH3 ये वाली है, ये हो गया। तो ये बन गया डाई एसीटोन अमोनिया, और साथ के साथ क्या बाहर हुआ, जल। तो आपने देखा अगर एसिटाल्डिहाइड से आती, एक एसिटाल्डिहाइड यहाँ, एक एसिटाल्डिहाइड यहाँ, और अमोनिया से क्रिया करा देना, तो वहाँ बनेगा डाई एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो अभिक्रिया होती है, फॉर्मेल्डिहाइड से तो अलग ही तरीके से की है अमोनिया ने, और एसीटोन से ऐसे की है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। एक बार फिर समझिए क्या हुआ है। ये एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और ये ऑक्सीजन यहाँ से जल को लेकर निकल गया, और ये जो NH2 ग्रुप बचेगा
वो इस कार्बन पर आके जुड़ गया और ये पूरा सीधा का सीधा ग्रुप ऐसे ही जुड़ गया, ये रहा। ठीक है, तो आपकी समझ में आई होगी एसीटोन से। आइए कुछ और ऐसी अभिक्रिया को समझते हैं जो कि अलग ही तरीके से क्रिया करती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऐसी ही एक अभिक्रिया है एसिटाल्डिहाइड आयोडीन से, यानी कि क्लोरोफॉर्म से। जब भी आपको क्लोरोफॉर्म से कोई अभिक्रिया पूछे या आयोडीन से पूछे, आइए इसको करा देते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, इसका पेज बदल लेते हैं। देखिए, अगर आपसे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझना। एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया देखिए, एसिटाल्डिहाइड या एसीटोन इन दोनों में से जब भी अभिक्रिया आपकी किससे पूछे, प्लस, चाहे तो Cl2 से पूछ ले, क्लोरीन से, चाहे आयोडीन से पूछ ले, चाहे ब्रोमीन से पूछ ले, चाहे फ्लोरीन से तो खैर पूछेगा नहीं, इन तीनों में से किसी से भी पूछे तो आपको सिर्फ याद रखना है कि एसिटाल्डिहाइड से चाहे एसीटोन से किसी से भी अगर क्लोरीन की या आयोडीन की या ब्रोमीन की क्रिया होती है, वो होती है NaOH की उपस्थिति में। लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में आपको NaOH नहीं देगा, आपसे कहेगा क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया आयोडीन से होती है या क्लोरीन से होती है या ब्रोमीन से होती है। NaOH वो बोलेगा नहीं। तो आपको याद होना चाहिए सिर्फ क्लोरीन से करानी है तो क्लोरोफॉर्म बनेगी, क्लोरीन से कराएंगे तो क्या बनेगी, क्लोरोफॉर्म बनेगी, और अगर आयोडीन से कराएंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगी, आयोडोफॉर्म। इसी तरीके से ब्रोमीन से कराएंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगी। याद रखना, जौन से भी क्रिया पूछेगा इन दोनों से ही सेम बनता है ये। हाँ, एक बात को ध्यान रखना, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है HCHO, इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, ये जो CHO ग्रुप है इसके पीछे कोई कार्बन नहीं है, क्योंकि अगर वो कार्बन होता तो उसे अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड इनसे अभिक्रिया नहीं करता और इसलिए क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म नहीं बनता, ये भी याद रखना हमेशा। तो कौन करेगा ये अभिक्रिया, या तो एसिटाल्डिहाइड से आएगी या एसीटोन से आएगी। ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जाएगा आयोडोफॉर्म पर टिप्पणी लिखिए या क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि लिखिए, तो आपको इसी अभिक्रिया का इस्तेमाल करना है। आइए मैं आपको सिखा देता हूँ क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया, आइए देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की। अगर ये कहता है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड है, इसकी क्रिया किससे कही है, क्लोरीन से कहे चाहे आयोडीन से कहे। चलो मैं आयोडीन से करके दिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई अभिक्रिया है। प्लस मैंने अभी बताया था क्या लेना है, NaOH भी आपको ले लेना है। और ये देखिए आपको क्या करना है, ये जो 3 हाइड्रोजन है, ये वाले 3 हाइड्रोजन, चाहे एसीटोन हो चाहे एसिटाल्डिहाइड हो, ये तीनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और ये क्या है, आयोडीन, ये 3 अणु आयोडीन के आ जाएंगे। ये याद रखना। देखिए क्या बना, CI3, हाइड्रोजन के यहाँ से गए और इसकी जगह क्या आ गया, CI3, और ये बन गया CHO, ये बनेगा। ठीक है ना, ट्राई आइडो एसिटाल्डिहाइड, क्या नाम हुआ इसका, ट्राई आइडो एसिटाल्डिहाइड। और साथ के साथ क्या बनेगा, Na है और I, अभी तो I है ना, तो NaI भी बनेगा। याद रखना, NaI भी बनता है, और साथ ही साथ क्योंकि ये OH है और यहाँ H है तो जल भी बनेगा। ये 3 चीज़ बनती है, बस आप ये याद रखिए। जब आप इसको संतुलित करेंगे, देखिए आयोडीन के 3 यहाँ आए हैं और यहाँ 2 है, तो आपको संतुलित करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो 3 तो ये आ गया आयोडीन के, 3 यहाँ लगाएंगे आप। जैसे ही 3 आपने यहाँ लगाए तो Na के भी 3 हो गए, तो यहाँ Na के आगे भी आप 3 लगा देंगे। तो इस तरीके से एक बार को संतुलित करो या ना करो, लेकिन ये तो इसे भी संतुलित करने के लिए ये याद रखना कैसे बना है ये, ट्राई आइडो एसिटाल्डिहाइड। ठीक है ना। अब ये जो बना है ट्राई आइडो एसिटाल्डिहाइड, ये दोबारा NaOH से क्रिया करेगा, CI3, इसे भी संतुलित करने के लिए यहाँ 2 आएंगे। कभी ये क्या है कि सन ने संतुलित नहीं कही, आप देख लो,
नहीं, ये 2 नहीं आएंगे, ये तो संतुलित है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, अब ये संतुलित हो गई। अब देखिए ये जो बनाया है CI3CHO, ये तो बना था। ये वाले तत्व को दोबारा लाइए यहाँ और NaOH से क्रिया कराइए दोबारा फिर। NaOH से दोबारा फिर क्रिया, यानी कि 2 स्टेप में होती है ये अभिक्रिया। अब बनेगा आइडोफार्म CH3, ये बन गया आइडोफार्म। और साथ के साथ HCOONA क्या बन जाएगा, सोडियम फार्मेट। क्या बन गया ये, सोडियम फार्मेट। ठीक है ना। तो ये बनाने की विधि हुई आयोडीन। अगर क्लोरीन से पूछता तो यहाँ Cl2 लगा देते, यहाँ Cl आ जाता और यहाँ Cl3 बनता, यानी कि क्लोरोफॉर्म बनती। याद रखना, किसी से भी पूछी जा सकती है। एसिटिल्डिहाइड से तो आपने सीख ली। आइए अगर यही अभिक्रिया आपको एसीटोन से कराए, यही अभिक्रिया अभी मैंने आपको बताया है कि फॉर्मेल्डिहाइड से तो होनी नहीं, लेकिन अगर यही क्रिया आपसे एसीटोन से पूछे तो एसीटोन से भी आप पे करनी आनी चाहिए। तो आइए एसीटोन से भी करके देख लेते हैं। सिर्फ आपको क्या काम करना है, देखिए CH3 ऐसे लिखे एसीटोन को, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस यही क्रिया I2 से ही करा दूं, I2 प्लस इसके साथ NaOH लेना ही लेना है आपको। देखिए सेम यही चल रही है अभी क्रिया, बस यहाँ क्या है, एसिटिल्डिहाइड की जगह आपने एसीटोन लिया है। और ये क्या बनेगा, देखो क्या किया था आपने, इस हाइड्रोजन के 3 अणु को निकाला था। तो इन दोनों में से कहीं से भी आप हाइड्रोजन के 3 अणु निकालिए और आयोडीन के लगाइए, ये आयोडीन के। तो ये क्या हो जाएगा, CI3 और CH3CO। देखो ये यही तो बन गया। इसे क्या कहेंगे, ट्राई आइडो एसीटोन। ट्राई आइडो एसीटोन बनेगा। प्लस इसमें भी 3 अणु Na के बने थे जैसे ऊपर बने हुए हैं, और 3 अणु जल के निकलेंगे। सेम प्रोसीज ऊपर वाला ये है जैसे ये किया था आपने, ठीक है। और यहाँ संतुलित करेंगे तो इसके आगे भी 3 लग जाएंगे और यहाँ भी 3 लग जाएंगे। अब जैसे इसमें ये बना था एसिटिल्डिहाइड, ट्राई आइडो एसिटिल्डिहाइड, इसमें ये बना ट्राई आइडो एसीटोन। इसको दोबारा फिर लिखिए, CI3 और CH3CO प्लस दोबारा फिर NaOH से क्रिया कराइए, दोबारा फिर NaOH से, ये रहा ऐसे ही। तो बनेगा यही, क्या बनेगा, CHI3 इसमें भी बना था, इसमें बनेगा CHI3। बस अंतर क्या हो जाएगा, अंतर क्या आ जाएगा, यहाँ तो बना था कैल्शियम फार्मेट, यहाँ बनेगा कैल्शियम एसिटेट CH3COONA। बस ये अंतर हो जाएगा। इस तरीके से इसमें भी आइडोफार्म बन जाएगी, चाहे एसीटोन से आ जाए। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ाई है मैंने ये अभिक्रिया, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम ऑक्सीकरण की, जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको भी समझते रहिए आप। नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। देखिए अब जो अभिक्रिया आती है वो आती है ऑक्सीकरण की। कभी भी आपसे टालन अभिकर्मक से या फेलिंग विलियन से आए, किसकी, एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया पूछेगा आपसे, या तो आपसे कहेगा एसिटिल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, एसिटिल्डिहाइड इसका ऑक्सीकरण अगर आपसे पूछे किस किस तत्व से, याद रखना है। या तो आपसे पूछेगा फेलिंग विलियन से। फेलिंग विलियन क्या होता है, मैंने आपको बताया था CuO, ये होता है फेलिंग विलियन। या आपसे पूछेगा टालन अभिकर्मक से। टालन अभिकर्मक को आपको कैसे लिखना है, Ag2O। इस तरीके से आपको एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया चाहे इससे पूछे चाहे इससे पूछे, लेकिन आपको एग्जाम में करनी कैसे है, सवाल है ये। बस इतना याद करना है, एसिटिल्डिहाइड से जब भी क्रिया होती है क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। चाहे दोनों में से किसी से भी क्रिया करा दीजिए, बनेगा एसिटिक अम्ल ही, बस ये ध्यान रखना। आइए अब करा के दिखा देता हूँ मैं इस अभिक्रिया को भी। अगर सबसे पहले टालन अभिकर्मक से करनी हो CH3CHO और प्लस किससे करनी है, Ag2O, टालन अभिकर्मक से, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए कैसे होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ के जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा CH3COOH। देखिए एक ये जो O है यो यहाँ आ गई इनके साथ,
और ये बन गया CH3CHO। यही होता है एसिटिक अम्ल। और साथ के साथ Ag का काला अवक्षेप प्राप्त होता है 2Ag, है ना। Ag के 2 अणु थे ना, तो 2Ag, तो ये Ag का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। इस तरीके से ये एसिटाल्डिहाइड से टालन अभिकर्मक की क्रिया होती है। और आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक है, अगर यही अभिक्रिया CH3CHO की अभिक्रिया आपको करनी हो CuO से, फेलिंग विलयन से, बनेगा यही CH3COOH। एसिटिक अम्ल इसमें भी बनेगा, उसमें बना, बस यहाँ क्या अंतर आ जाएगा, Cu2O, यानी कि क्यूपरस ऑक्साइड बनता है, लाल अवक्षेप, इससे लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। संतुलित करने के लिए 2 लगा दीजिए। इस तरीके से आपको दोनों ऑक्सीकरण विधि एसिटाल्डिहाइड की आ गई, जो कि लगातार एग्जाम में नाम से ही पूछी जाती है, या तो कहेगा टालन अभिकर्मक से या कहेगा फेलिंग विलयन से। तो आपको क्या याद रखना है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आपने ये दोनों, हाँ एसीटोन से ये अभिक्रिया नहीं होती, ये अंतर भी है। अगर आपसे एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर पूछे तो आपको अंतर क्या बताना है कि फेलिंग विलयन से अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड की Ag का काला अवक्षेप प्राप्त होता है, उसमें लिखना है कोई अभिक्रिया नहीं होती। इससे आए, उसमें लिखना है कोई अभिक्रिया नहीं होती, इसमें होती है। ठीक है, तो इसलिए ये अभिक्रिया भी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया बन जाती है। आइए और कुछ ऐसी ही रिएक्शन को जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको कवर करेंगे। एसीटोन की अभिक्रिया एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पूछी जाती है आपसे क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया पूछी जाती है एसीटोन की, आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, एसीटोन की अभिक्रिया किससे पूछी जाएगी, क्लोरोफॉर्म से। एसीटोन की अभिक्रिया अगर पूछी जाए क्लोरोफॉर्म का सूत्र मैंने आपको बताया था CHCl3 होता है। तो ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए इसको भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है एसीटोन CH3 इसी फॉर्म में लिखना ज़्यादातर एसीटोन ये, और इसकी क्रिया किससे करानी है, CHCl3 से। ठीक है ना, तो आपको बस ये याद रखना है क्लोरीटोन बनता है, क्लोरीटोन, बस ये बात अगर आपके याद रह जाएगी। क्लोरीटोन का फार्मूला, चलो कोई बात नहीं, याद मैं बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। आइए लिखना सिखा देता हूँ। ये CH3 है, ये लिखिए, देखो पहले अभिक्रिया समझिए। CH3 ये एक योगात्मक अभिक्रिया देती है, मतलब यहाँ से ये 3 अणु निकलेंगे ऐसे यहाँ से, और ये 3 हैलोजन के अणु जुड़ जाएंगे आके, तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देता हूँ चलो मैं ऐसे, इस C पे क्या जुड़ गया, CCl3। देखिए ये वाला, ये हाइड्रोजन के 3 अणु निकले और ये Cl के 3 अणु आके जुड़ गए। अब ये जो O है, इस O को देखिए, ये वाली हाइड्रोजन इस O पे आके जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा OH यहाँ। ठीक है, ये भी समझ में आया। और बचा क्या, अब ये दूसरी तरफ क्या बच गया, CH3, यानी कि इस कार्बन से चारों तरफ जुड़ जाएंगे ये तत्व के, ये हो गया CH3। यही होता है क्लोरीटोन। तो आपने, आपकी अगर अभिक्रिया, आपसे अभिक्रिया पूछे क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से, तो यही अभिक्रिया आपको करके दिखा देनी है। और पूछेगा भी कैसे, क्या होता है जब, इस रूप में आपसे अभिक्रिया पूछी जाती है। इस तरीके से आपने सीख ली है। एक सांद्र H2SO4 से और देख लो, बस फिर इम्पोर्टेंट अभिक्रिया खत्म। इम्पोर्टेंट अभिक्रिया लास्ट रह गई, एसीटोन की क्रिया किससे, H2SO4 से। आसवन करते हैं, अगर सांद्र H2SO4 से पूछे एसीटोन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये करा देता हूँ। ये लास्ट अभिक्रिया है इंपॉर्टेंट, इसको और सीख लो। सबसे पहले आपको एसीटोन का फार्मूला लिख देना है, मैं पहले ही सही करके लिख दूँ आपको। ये देखिए CH3, आपको अभिक्रिया सही करके लिख के दिखा देता हूँ। COCH3 ये होता है एसीटोन। इसकी क्रिया जब आपसे सांद्र H2SO4 से पूछी जाएगी, ऐसे लिखना है सांद्र H2SO4, और इसका आसवन करते हैं। अभिक्रिया जरा ध्यान से समझना। अब देखिए मैसिटिलीन बनता है, बस मैसिटिलीन का फार्मूला याद रखना। मैसिटिलीन का फार्मूला ये होता है, तीनों तरफ इसके CH3 के अणु जोड़ दीजिए तीनों तरफ, तो यही कहलाता है मैसिटिलीन। यही कहलाता है मैसिटिलीन, इसे कहते हैं मैसेटिलीन।
मैसेटिलीन और प्लस 3 जल के अणु निकल जाते हैं। ये हुई आपकी आज ये चैप्टर मैंने आपका बिल्कुल अच्छे से समझा के ख़त्म कर दिया। आइए मैं आपको एक बार बता दूं इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है, एक बार रिवीजन कर देता हूं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था इस लेसन में प्रयोगशाला विधि बताई थी। प्रयोगशाला विधि वे किस किस की बताई थी, रिवीजन करके दे इनका एक बार वो देख लेना मेरी पहले वीडियो में। आपको एक तो मैंने बताई थी फॉर्मेल्डिहाइड की, ये याद होनी चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड जो कि अल्कोहल से बनती है। दूसरे मैंने बताया था एसिटेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। एसिटेल्डिहाइड ये भी अल्कोहल से बनती है, एसिटेल्डिहाइड। तीसरा मैंने बताया था एसीटोन को भी पढ़ लेना प्रयोगशाला विधि। एसीटोन ये कैल्शियम एसीटेट के आसवन से बनती है, ठीक है, एसीटोन की। और दूसरा बेंजेल्डिहाइड, यानी कि लिख दूं बेंजेल्डिहाइड। इन चारों की प्रयोगशाला विधि आपके कोर्स में है, तो ये चारों की प्रयोगशाला विधि जरूर लर्न कर लेना। एक वीडियो में मैंने आपको समझाया था, उसे जाके देख लो, वहाँ मैंने समझाई हुई। दूसरा आपको मैंने बताए थे 10 महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, इस लेसन में 10 महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जो कि आपको याद रखनी है। जैसे कि मैंने फेलिंग विलियन की बताई थी, फेलिंग विलियन पर टिप्पणी लिखो, और फैमिलीन पर टिप्पणी लिखो, टालन अभिकर्मक पर टिप्पणी लिखो। कुछ अभिक्रियाएँ आई थी, है ना, कुछ अभिक्रिया इटाट अभिक्रिया आई थी, कलेजन संघनन, बेंजेन संघनन। ये मैंने आपको 2 वीडियो में कवर करके बताए हैं, यानी कि आप देख सकते हैं वॉल्यूम 2 में और वॉल्यूम 3 में मैंने ये आपको समझाई थी। और चौथी वीडियो में मैंने आपको बताया है क्या होता है जब, क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए। इसमें मैंने वे 10 तत्व आपको बताए थे कि इन 10 तत्वों से चाहे इन चारों में से किसी से भी अभिक्रिया पूछे, सब एक जैसी अभिक्रिया करते हैं, वो मैंने बहुत अच्छे से कराए थे। जैसे कि NH2 हाइड्रोजीन, है ना। तो ये 10 तत्वों के नाम याद रखना आपको, NH2OH, ये हाइड्रॉक्सिल PCl5, ये कुछ वे तत्व थे HCN जो कि अभिक्रिया करने पे चाहे इससे आए, चाहे इससे, चाहे इससे, चाहे इससे, चार सबसे एक जैसी अभिक्रिया होती है। और बाकी जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया अन्य अभिक्रियाएं जो अलग अलग अभिक्रियाएं होती है और इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आपने आज पूरा का पूरा एल्डिहाइड और एसीटोन चैप्टर कंप्लीट कर लिया। एल्डिहाइड और एसीटोन जिसने भी मेरी ये चारों वीडियो, पांचों वीडियो देख ली है, तो उन पे ये सारी रिएक्शन करनी आ जाएगी। और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।